1788। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या का चिलचिलाती गर्मी, दवाओं की दुकानों की हड़ताल और यहां तक कि ग्रहों की चाल से भला क्या लेना देना। पहली नजर में ये सब बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ये सब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्वागत है आपका। आज हम उन बड़े बदलावों और उथल-पुथल की गहराई में गोता लगाएंगे जो इस वक्त हमारी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। हम अक्सर रोजमर्रा की खबरों को बस अलग-अलग घटनाओं की तरह देखते हैं, लेकिन जब हम इन कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो चलिए बदलाव के इस दौर को डिकोड करने की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे। बीसीसीआई के नए डोमेस्टिक एरा की शुरुआत, केमिस्ट हड़ताल से चरमराई हेल्थ केयर सर्विस, चिलचिलाती गर्मी का कहर और आखिर में ग्रहों की चाल का हमारी राजनीति पर असर। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट के मैदान से। बीसीसीआई का नया युग और शेड्यूलिंग में आया एक बहुत बड़ा शिफ्ट। 1788। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कोई आम आंकड़ा नहीं है। 2026-27 के घरेलू क्रिकेट सीजन के लिए बीसीसीआई ने जो नया शेड्यूल जारी किया है ना, उसमें मेंस और विमेंस के सभी एज ग्रुप्स को मिलाकर कुल 1788 मैच खेले जाएंगे। मतलब जरा सोच कर देखिए, ये नंबर अपने आप में हैरान करने वाला है और साफ बताता है कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर अब कितना विशाल हो चुका है। अगर हम इस नई सीजन की टाइमलाइन पर नजर डालें, तो शुरुआत 23 अगस्त से प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी से होगी। फिर 1 अक्टूबर से ईरानी कप खेला जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी को 2 फेज में खेला जाएगा। इसके पीछे की रणनीति बड़ी साफ है, खिलाड़ियों को इन हाई इंटेंसिटी मुकाबलों के बीच थोड़ा आराम करने और रिकवर होने का पूरा मौका देना। और यहाँ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पुरुषों की अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी और विजी ट्रॉफी, इन दोनों को वनडे फॉर्मेट से हटाकर T20 में बदल दिया गया है। क्यों? जाहिर है, मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड और तेज रफ्तार को देखते हुए ये साफ दिखाता है कि खेल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे नए दौर के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। खैर, क्रिकेट के मैदान की इन रणनीतियों से अब बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसी सप्लाई चेन की जो सीधे हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी है। केमिस्ट हड़ताल और दवाओं को लेकर छिड़ी ये नई जंग। लोकल केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन की मांग बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगे और कॉर्पोरेट फार्मेसीज जो भारी डिस्काउंट दे रही हैं वो बंद हो। दरअसल ये सीधे तौर पर नई तकनीक वाले कॉर्पोरेट बिजनेस और हमारे आस पड़ोस की पारंपरिक दवा दुकानों के बीच की टक्कर है। तो आखिर इस हड़ताल की नौबत क्यों आई? 20 मई को थोक और खुदरा दोनों तरह की दवा दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया। इसके पीछे बड़ा कारण है ऑनलाइन फार्मेसीज का बढ़ता दबदबा, जिसके सामने छोटे व्यापारी टिक नहीं पा रहे हैं। साथ ही बाजार में बढ़ती नकली दवाओं का भी कड़ा विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर एक पुराना व्यापारिक ढांचा नए कॉर्पोरेट मॉडल के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरी खींचतान में सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? जाहिर है, आम मरीज। मढ़ौरा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और भागलपुर जैसी कई जगहों से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बताती हैं कि इलाज तो जैसे तैसे हो रहा है, लेकिन एक अदद दवा के लिए तीमारदारों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जब इस तरह की ज़रूरी सप्लाई चेन टूटती है ना, तो उसका सबसे पहला और सीधा असर आम जनजीवन पर ही पड़ता है। और जनजीवन के अस्त व्यस्त होने की बात हो ही रही है, तो चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। लू और भीषण गर्मी से थमती हुई जिंदगी। जमीनी हकीकत सच में काफ़ी डराने वाली है। बिहार के कई जिले इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। रोहतास, भभुआ और गोपालगंज समेत 5 जिलों में तो बाकायदा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। और इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से सिर्फ पानी और बिजली का ही क्राइसिस नहीं आया, बल्कि हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पटना में मिड डे मील खाने के बाद 189 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर आई, जो कि बेहद गंभीर है। इसे हम सिर्फ मौसम का बदलना नहीं कह सकते, ये एक तरह की एनवायरमेंटल इमरजेंसी है जिसने पूरे सिस्टम को धीमा कर दिया है। अभी तक हमने खेल, हेल्थ केयर और मौसम की बात की। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में देखते और महसूस करते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे शिफ्ट की बात करेंगे जो हमसे बहुत दूर अंतरिक्ष में हो रहा है। जी हाँ, ग्रहों का गोचर और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प भविष्यवाणियां। तारीख नोट कीजिए, 21 मई 2026। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक इस दिन शनि का एक बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो शनि एक नई और बेहद पावरफुल पोजीशन में आ रहा है।
एस्ट्रोलॉजर्स का दावा है कि इस खगोलीय हलचल का सीधा असर देश की राजनीति और आर्थिक नीतियों पर पड़ेगा। कुछ राजनीतिक दलों को अचानक फायदा मिल सकता है, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन के सामने कुछ नई और अनपेक्षित चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अगर हम इन भविष्यवाणियों को रीजन के हिसाब से देखें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। उत्तर भारत यानी दिल्ली यूपी में प्रशासनिक कामों में देरी होने की बात कही गई है। पश्चिम में व्यापार तो बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दक्षिण भारत में एजुकेशन और हेल्थ केयर में सुधार की उम्मीद जताई गई है। लेकिन जरा यहां ध्यान दीजिए, पूर्वी भारत के लिए मौसम संबंधी व्यवधान की भविष्यवाणी की गई है। क्या ये आपको उस भीषण लू और रेड अलर्ट की याद नहीं दिलाता, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी? काफी दिलचस्प इत्तेफाक है ना? अब जहां इतनी बड़ी भविष्यवाणियां हो, वहां कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। वाराणसी और जयपुर के कुछ मशहूर ज्योतिषियों ने इस गोचर के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए कुछ बहुत ही आसान उपाय सुझाए हैं, जैसे 21 मई की शाम को खास मंत्रों का जाप करना, शनिवार को काली चीजों का दान और तिल के तेल का दिया जलाना। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इतने बड़े और अमूर्त बदलावों के बीच भी लोग अपनी रोजमर्रा की आस्था और विश्वास में कैसे एक सहारा ढूंढ लेते हैं। तो हम फिर से लौटकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1788 मैचों का नया क्रिकेट स्ट्रक्चर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दवा दुकानों की जंग, रेड अलर्ट तक पहुंची भीषण गर्मी और आसमान में ग्रहों की बदलती चाल। दिखने में ये सब बिल्कुल अलग घटनाएं हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण से एक बात तो साफ है। हम एक साथ कई मोर्चों पर एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हर स्तर पर, जमीन से लेकर आसमान तक और खेल के मैदान से लेकर बाजार तक, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो क्या हमारा सिस्टम और हमारा समाज इस नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।